हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस एपिसोड। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे जीरियाट्रिक मेडिसिन की। जीरियाट्रिक मेडिसिन यानी ऐसी स्पेशलिटी जो एल्डरली यानी बूढ़े लोगों को ट्रीट करते हैं। अब मैंने ये टॉपिक क्यों चुना है? अब मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट पढ़ी है जो यूनाइटेड नेशंस ने रिलीज़ की है, और ये इंडिया के ओल्ड पॉपुलेशन के बारे में है। ये मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। तो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट, जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो 2036 में लगभग 15% होने वाले हैं। दैट मीन्स 15% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ गोइंग टू बी मोर देन 60 ईयर्स ओल्ड। अभी 2022 में जो आंकड़ा था वो 10.5% का था, यानी लगभग 15 करोड़ लोग एल्डरली होते थे। लेकिन 2036 में ये लगभग 22 करोड़ होने वाले हैं, और 2050 तक ऐसा माना जाता है कि 20% ऑफ द पॉपुलेशन जो इंडिया का होगा वो एल्डरली लोगों का होगा, यानी 60 साल से ज़्यादा लोगों का होने वाला है। और अराउंड 34 करोड़ यानी 34 करोड़ लोग 60 साल से ज़्यादा उम्र के होने वाले हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? बेसिकली अगर हम हिसाब लगाएं तो जिस तरह से इंडिया का पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, तो 5 में से 1% 60 ईयर्स एंड अबव का होगा। और यही नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, बाय 2046 यानी अब से लगभग 23 साल बाद जो 14 साल के लोग होंगे वो कम होंगे, और जो 15 से 59 ईयर्स के लोग हैं, 15 से 59 साल के लोग जो है उनका जो आंकड़ा होगा वो कम होगा। तो इन सब का क्या मतलब है? इन सब का ये मतलब है कि अगले 10-20 सालों में जो ओल्ड लोग होंगे वो ज़्यादा होंगे, यंग लोग होंगे जो कम होंगे, और जो मिडिल एज होंगे उनका पॉपुलेशन कम हो जाएगा। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि 2022 से 2050 तक जो भारतीय पॉपुलेशन है वो 18% यानी 18% से बढ़ेगा। लेकिन जो एल्डरली पॉपुलेशन है यानी ओल्ड पॉपुलेशन है वो 134% यानी 134% से बढ़ेगी। और जो 80 साल के लोगों का पॉपुलेशन होगा वो 279% यानी 279% से, क्योंकि अगले 10-20 सालों में हमारे एल्डरली लोगों का पॉपुलेशन बढ़ेगा और उनका केयर किस तरह से लेना चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इस वजह से हमें जीरियाट्रिक मेडिसिन के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है, और आज हम ये डिस्कस करेंगे। जीरियाट्रिक मेडिसिन की वो स्पेशलिटी है जो बूढ़े लोगों के केयर पर फोकस करती है और उनकी बीमारियों को ट्रीट करती है। अब बूढ़े लोग क्या डिफ़ाइन होते हैं? यानी अगर कोई इंसान की उम्र 65 साल से ज़्यादा है तो वो इस जीरियाट्रिक स्पेशलिटी के परव्यू में आता है। तो अब आप बोलोगे कि जीरियाट्रिक स्पेशलिस्ट के पास जाने की क्या ज़रूरत है? हमारे पास एक जनरल प्रैक्टिशनर है या एक एमडी मेडिसिन का बंदा है तो हम उसके पास केयर ले सकते हैं। तो ऐसे एक स्पेशलिस्ट की कोई ज़रूरत क्यों पड़नी चाहिए? बेसिकली आप सही समझ रहे हैं कि हाँ, हमारे पास जो है जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं और काफ़ी सारी जो बीमारियां होती हैं वो ये डॉक्टर्स ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन जो एल्डरली लोग होते हैं, यानी जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है उसकी फिजियोलॉजी यानी बॉडी का स्ट्रक्चर बदलते रहता है और उसका फंक्शन बदलते रहता है। तो ये फंक्शन को और इनकी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए एक ज़रूरत पाई गई कि जीरियाट्रिक मेडिसिन जैसी स्पेशलिटी बनाई जाए और ये जीरियाट्रिक स्पेशलिस्ट इन लोगों का केयर कर सकें। तो इसका मतलब ये है कि जैसे बच्चों की बीमारियों को एक पीडियाट्रिशियन ट्रीट करता है, उसी तरह से बूढ़े लोगों की बीमारियों को एक जीरियाट्रिक मेडिसिन या जीरियाट्रिशियन ट्रीट करता है। जीरियाट्रिक मेडिसिन एक 3 साल का डिग्री प्रोग्राम है जो कुछ मेडिकल कॉलेजेस जैसे जेएसएस और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, और डॉक्टर्स को पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग दी जाती है इन बीमारियों को ट्रीट करने के लिए। जीरियाट्रिक ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव्ड वर्ड है। जीरोन का मतलब ओल्ड मैन होता है और आइट्रॉस मतलब हीलर। तो ओल्ड मैन को जो हील करे वो जीरियाट्रिक।
वैसे तो इंटरनल मेडिसिन या जनरल फिजिशियन बूढ़े लोगों की काफ़ी बीमारियां ट्रीट करते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन जैसे एक इंसान बूढ़ा होता जाता है वैसे ही उसकी बॉडी का फंक्शन और स्ट्रक्चर बदलते रहता है। ये स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से कुछ कुछ बॉडी के फंक्शंस हैं जो डिटीरियोरेट यानी ख़राब होते जाते हैं, और इनको हम जीरियाट्रिक सिंड्रोम्स कहते हैं। वैसे तो बुढ़ापे में शरीर का कोई भी हिस्सा ख़राब हो सकता है, लेकिन बूढ़े लोगों में कुछ ऑर्गन्स या कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इनमें प्रेशर अल्सर्स होना, यानी स्किन का जो एरिया से कांटेक्ट है वहाँ अल्सर डेवलप होना, पेशाब करना यानी यूरिन पे कंट्रोल ना होना, फ्रीक्वेंटली गिर जाना क्योंकि बैलेंस वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और ऑर्गन का जो फंक्शनल डिक्लाइन होता है यानी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, और मेंटल तौर पे एक तरह का कन्फ्यूजन होना। ये 5 कॉमन जीरियाट्रिक सिंड्रोम्स हैं जो जीरियाट्रिक मेडिसिन में पाए जाते हैं। अलावा किडनी की बीमारियाँ, हार्ट की बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर, नसों में तकलीफ़ और स्ट्रोक, पैरालिसिस यानी कॉमनली जिसे हम लकवा कहते हैं, ये भी बूढ़े लोगों में पाया जाता है। और ये सब चीज़ें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगले 10-20 सालों में जो हमारा ओल्ड पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगा। दैट मीन्स ये सब बीमारियां बढ़ जाएंगी और हमारे ओल्ड लोगों का केयर करने के लिए स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और जिन माँ बाप ने या हमारे नाना नानी या दादा दादी जिन्होंने हमें पाला है और इतना प्यार दिया है, तो उनका केयर करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।